तो लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम में सबसे पहले बेसिकली लॉगरिथम का हम बेसिक समझते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है, उसके आंसर डायरेक्टली कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो लॉगरिथम में कुछ नहीं होता है, इसका ही फॉर्म होता है कि इसको अलग तरीके से लिखना लॉगरिथम कहलाएगा, जिससे हमारे क्वेश्चंस और भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस लॉगरिथम में किस लिखते हैं, सॉरी, log 9 ऑन बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। इसको पढ़ने का तरीका भी ऐसे होता है, log 9 ऑन बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। इसको पढ़ने का तरीका है लॉगरिथम को पढ़ने का। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, log 9 ऑन बेस 3 इज 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लॉगरिथम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें आंसर निकालना है 3, तो 3 के अंदर 3 की ऐसी कौन सी पावर होगी जिससे आंसर 9 आएगा। तो 3 3 जा 9, मतलब 3 की पावर 2 रखेंगे तो आंसर 9 आएगा। तो पावर जो होगी ना वो निकाल लिया हम। इसको निकालने के और तरीके भी होते हैं, 6 मेथड होते हैं, उनके हिसाब से भी हम उनके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये सीखा। उसके अलावा हम थोड़ी बहुत चीज़ें और बेसिक जान लेते हैं लॉग के बारे में। जैसे हम जानते हैं पावर्स के बारे में, अगर जिसको जानकारी होगी उसके लिए लॉग आसान होंगे। ठीक है, जैसे हम 1 की पावर 1 रखते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 2 की पावर 1 रखते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 3 4 5 6 जिसकी पावर 1 रखेंगे तो आंसर वही आएगा जो। तो अगर हमने ऐसा कुछ दे दिया, लॉग मान लेते हैं 3, उसकी पावर उसका हमें 3 दे दिया, log 3 ऑन बेस 3 दे दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्योंकि 3 के अंदर कौन सी पावर रखेंगे जिसका आंसर वही आ जाए, मतलब 3 की कौन सी पावर लगाएं कि आंसर 3 आए, तो 1 ही लगेगी ऑब्वियसली। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हम किसी भी नंबर, जैसे मान लेते हैं 2 या 1 या कोई सा भी नंबर, उसकी पावर 0 रखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो जब भी हमारा, जैसे हमने लिख दिया यही 2, log में लिखेंगे log 2 है ना, log 1 है ना, ऑन द बेस 2, मतलब कि आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। किसका 2 का। तो 2 में से कौन सी पावर लगाएंगे आंसर 1 आता है। हमेशा जब भी 1 दिख रहा है ना हमें, तो मतलब 0 पावर ही आएगी इसकी। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है, बेस और ये जो दोनों सेम है ना, तो बेस और जो रिज़ल्ट है ये दोनों सेम दिख रहे हैं हमें। ठीक है, मतलब बेस और ये जिसकी पावर लगी हुई है बेस पर, ठीक है, वो दोनों हमें सेम दिख रहे हैं, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ये याद रखने के हमें। और अगर आंसर में 0 आ रहा है या फिर 1 पावर लग रही है तो 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर 1 आ रहा है, मतलब कौन सी पावर लग रही है, 0 पावर लगेगी, तो आंसर लॉग का आंसर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ें थी। और अब हमें ये 2 चीज़ें और याद रखनी है, कि अगर ऐसी चीज़ दी भी आ जाए हमें कि log 2 ऑन बेस 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.30, और log 3 ऑन बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 0.47। तो ये हम अप्रोक्सीमेटली 5 भी लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रखनी है इस लॉगरिथम में हमें, कि log e की पावर x, नहीं, log x ऑन द बेस e दे दे तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log x ऑन द बेस 10। ठीक है, ये लिखते हैं, जैसे 2 दे दिया तो log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 0.30, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से 0, तो फिर हमारा आंसर जाएगा 0.693, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, रूल्स देख लेते हैं हम। वैसे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो नेचुरल लोग और एक कॉमन लोग। इसी हमारे कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, जो नीट में आएगा वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ से मतलब नीट के क्वेश्चन जिन चीज़ों से बन सकते हैं वो वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फिर से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा हमारा लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी की। मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, फिर उनको सॉल्व करेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब कि अब हमने देखा ना कि इसे यहाँ पर है 9 और बेस 3 है, मतलब बेस क्या छोटा हो रहा है, और ये जो है ना
9 बड़ा है, तो आंसर जो है नंबर्स में आएगा। अगर हमारे पास ये जो बेस है वो बड़ा आ जाए और ये जो है छोटा हो जाए, तो फिर हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। और आगे जाके एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सारी प्रॉपर्टी बेसिकली इस वाले फ्रैक्शंस के लिए ना, और जो हमारी 5th नंबर की प्रॉपर्टीज़ है वो फ्रैक्शन वाले के लिए, मतलब उसके अंदर क्या होगा, बेस बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, है ना, तो वो भी पढ़ेंगे। अभी जो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है और एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये 4 प्रॉपर्टीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और जो 5वीं प्रॉपर्टी होगी ना उसमें बेस बड़ा होगा और ये जो नंबर होगा छोटा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो जाए log x मल्टीप्लाई y ऑन द बेस a, तो इसको हम सिंपली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, log x ऑन द बेस a प्लस log y ऑन द बेस a, इस लिखते हैं, ठीक है। अगर x माइनस वाई आ जाता है तो मतलब अगर मल्टीप्लाइड है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। अगर हमारे पास, क्योंकि हम जब भी देखते हैं जैसे अगर हम नॉर्मली पावर्स की बात करें तो 10 की पावर 2 10 की पावर 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, इसको ऐड ही करते हैं, 10 की पावर 8 ही होता है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाइड में आ जाए, है ना, तो मतलब इसको कर देंगे हम। जैसे पावर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर उसके आंसर की बात हो रही है। मतलब ये तो आंसर होता है ना, पावर तो ये निकलती है आंसर में, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो log a की पावर log x ऑन द बेस a प्लस log y ऑन द बेस a है, इसका आंसर से निकालेंगे हम। इसी क्वेश्चंस भी करेंगे, समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है इनको। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है log x माइनस वाई ऑन द बेस a, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, log x ऑन द बेस a माइनस log y ऑन द बेस a, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके बता दूंगी, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे। log x की पावर n ऑन द बेस a, ये जो हमारे पास जो ये ना इसकी पावर भी n ऑन द बेस a, तो ये जो n जो पावर लगी हुई ना इस नंबर की उसको आगे कर देंगे हम n, और ये क्या बच जाएगा log x ऑन द बेस a, इसी सिंपल तरीके से फिर ये वाला सेम सॉल्व हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर वाला n जो है उसका वैल्यू रख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। और अगर इस वाले नंबर की मतलब बेस की पावर लगी हुई है तो बेस की पावर कर देंगे अपन 1/n कर देंगे, मल्टीप्लाई वही सेम, फिर इसको सेम कर चेंज, है ना, x ऑन द बेस e हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि log 2 बेस है और 4 है ना, log 4 ऑन बेस 2 इजिकल्स टू कैसे निकालेंगे अपन, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका भी हम ये याद ही है कि भाई 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी जिससे आंसर 4 आएगा, 2 2 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो यहाँ आंसर 2 आना चाहिए। इसको हम इससे सोल्व करेंगे अगर इस प्रॉपर्टी से, थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टी से, तो कैसे करेंगे, log 2 का स्क्वायर ऑन बेस 2 इजिकल्स टू, अब ये जो 2 है ये आगे चला जाएगा तो 2, और हमें पता है कि जो लोग मान लेते हैं इसको पूरे कर लेते हैं, 2 ऑन द बेस 2, तो 2 ऑन द बेस 2 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो 2 × 1 इजिकल्स टू आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, चलो ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसी क्वेश्चन को बाद में सोल्व कर लेंगे। उसके बाद ये हालात है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना ज़रूरी है। तो log x ऑन द बेस y है, तो y यहाँ पर क्या होगा, y बड़ा होगा किससे, x से हमेशा, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, 1/log, हमेशा क्या करना चाहिए हमें, पावर हमेशा जो मतलब इसका जो ये है ना बेस हमेशा क्या होना चाहिए, बेस हमेशा होना चाहिए छोटा, तो बेस को हमें छोटा वाला बेस इधर ले आएंगे और इसके ऊपर y देगा, तो log y ऑन द बेस x इस करके 1/, में कर देंगे। इसका क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसको एक ऊपर ढंग से लिख देती हूँ मैं, 1/log y ऑन द बेस x
ऐसा कर देंगे ना, इसको कर लेते हैं। ठीक, ऐसे किसी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दे दिया log 2 ऑन द बेस 4 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब वो 4 की ऐसी कौन सी पावर लगाए कि आंसर जो है वो 2 आए। तो 4 का जो है वो हमें रूट ही निकालना पड़ेगा, तभी उसकी पावर, उसका आंसर छोटा आएगा। पावर ऐसी फ्रैक्शन में आएगा, उस मतलब पावर फ्रैक्शन में लगाना पड़ेगी, फ्रैक्शन में लगाना पड़ेगी, तभी उसका आंसर छोटा आएगा। क्योंकि अगर बड़ा आंसर आ रहा है ना, मतलब ये बड़ा आ रहा है तो मतलब पावर नंबर में आएगी, पर अगर छोटा आ रहा है ना ये वाली नंबर, तो फिर पावर फ्रैक्शन में आएगी। इसको सोल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 1 अपॉन, इसको इंटरचेंज कर देंगे, log 4 ऑन द बेस 2 कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसको और सोल्व कर लेंगे हम, 1 अपॉन log 2 की पावर 2 ऑन द बेस 2। अब ये 2 है, ये क्या क्या जाएगा, और 2 और 2 1 हो जाएगा, log 2 ऑन द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें log 2 ऑन द बेस 4 चाहिए तो 1/2 आना चाहिए, मतलब कि 4 की पावर 1/2 लगाएंगे तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 4 की पावर 1/2 लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे इस वाली प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, अगर log a ऑन द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b ऑन द बेस a करते हैं तो आंसर 1 आता है। इसको एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 करेंगे तो टुक 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 1 आ जाएगा आंसर, है ना। ऐसे इसको याद रखनी है। इससे कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं और हमारा लॉगरिथम ख़त्म हो जाएगा इन अंडर 20 मिनट्स। वो कभी हमें मतलब है ना समझ में भी नहीं आया ना कि क्या करना है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, तो हमें क्या करना है, इसका करना है कि 3 की पावर ऐसी कौन सी लगाएं कि आंसर 27 आ जाए। तो 3 की पावर 3 लगाएंगे तो 27 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको सोल्व। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद उसको सोल्व करेंगे।